क्या महाभारत के युद्ध में एकलव्य कर्ण को कवच और कुंडलों सहित मार सकता था? आखिरकार कर्ण और एकलव्य में कौन सबसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा था? किसके पास सबसे ज्यादा शक्ति थी? और कर्ण और एकलव्य में किसके पास सबसे ज्यादा अधिक और शक्तिशाली दिव्य अस्त्र मौजूद थे? आखिर कौन था महाभारत काल का इन दोनों में सबसे बड़ा और महान योद्धा? जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको बता देते हैं कि कर्ण और एकलव्य दोनों ही महाभारत काल के महान योद्धा कहे जाते हैं। ये दोनों ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी थे। और अगर इतिहास के धनुर्धारियों, युद्ध कौशल और शक्तिशाली योद्धाओं की बात की जाए, तो इन दोनों जैसे योद्धा न तो इतिहास में पहले कभी हुए और ना ही आगे कभी हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एकलव्य के बारे में जान लेते हैं। एकलव्य निषादों का राजकुमार कहा जाता था, क्योंकि वह निषादों के राजा हिरण्यधनु का पुत्र था। बचपन से ही एकलव्य में वीरता और युद्ध कौशल की भावना कूट कूट कर भरी थी और वह एक महान धनुर्धर बनना चाहता था। और बचपन से ही उसका सपना गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करने का था। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य केवल राजपूतों को ही शिक्षा प्रदान किया करते थे। जब एकलव्य शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचे, तो गुरु द्रोणाचार्य ने एक निषाद पुत्र को धनुर्विद्या सिखाने से साफ साफ मना कर दिया। लेकिन एकलव्य तो गुरु द्रोणाचार्य को अपने मन में ही अपना गुरु मान चुके थे। इसलिए एकलव्य ने हार ना मानते हुए खुद ही धनुर्विद्या सीखने का फैसला किया। उन्होंने जंगल में जाकर यज्ञ किया और अपने गुरु की प्रतिमा बनाई। और अपने गुरु की प्रतिमा के सामने उन्होंने लगातार अभ्यास जारी रखा। और अपने अभ्यास के दम पर ना वो केवल एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बने, बल्कि एक महान योद्धा भी बन गए। और तो और इन्होंने अर्जुन से पहले ही शब्द भेदी बाण विद्या का ज्ञान भी हासिल कर लिया था। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि एकलव्य ने अपने स्वप्न के माध्यम से गुरु द्रोणाचार्य से सभी दिव्यास्त्र भी प्राप्त कर लिए थे। और जब यह बात गुरु द्रोणाचार्य को पता चली, तो गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा कि अगर तुमने मुझे अपना गुरु माना है और मेरी प्रतिमा बनाकर मुझसे शिक्षा ग्रहण की है, तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। तब एकलव्य ने अपने गुरु को उनकी मनचाही गुरु दक्षिणा लेने का वादा किया। और गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उनका अंगूठा मांग लिया, ताकि वह अर्जुन से ज्यादा बेहतर धनुर्विद्या ना सीख सके। लेकिन फिर भी एकलव्य ने अपनी 2 उंगलियों से धनुष चलाना सीख लिया था। और बाद में वह जाकर जरासंध की सेना में सेनापति चुन लिए गए। ये वही जरासंध था जो मथुरा के राजा और श्री कृष्ण के मामा कंस के ससुर थे। और इन्हीं की वजह से ही श्री कृष्ण को मथुरा छोड़कर द्वारिका जाना पड़ा था। फिर जब जरासंध और श्री कृष्ण का युद्ध हुआ था, तब वह एकलव्य ही थे जिनकी वजह से द्वारका की सारी सेना में त्राही त्राही मच गई थी। और अंत में श्री कृष्ण को अपने सुदर्शन चक्र से एकलव्य का वध करना पड़ा था। महाभारत के युद्ध के दौरान स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये बात बताई थी कि गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन की वजह से ही एकलव्य से उसका अंगूठा मांगा था, ताकि वो अर्जुन से ज्यादा बेहतर धनुर्विद्या ना सीख सके। और अर्जुन की जीत के लिए ही श्री कृष्ण ने भी एकलव्य का वध कर दिया था, क्योंकि अगर एकलव्य जिंदा होता तो कर्ण और एकलव्य मिलकर साथ में दुर्योधन की रक्षा करते और पांडवों का जीत पाना नामुमकिन हो जाता। वहीं दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने एकलव्य की तुलना साक्षात भगवान परशुराम से की थी और कहा था कि अगर एकलव्य का अंगूठा नहीं काटा गया होता, तो एकलव्य दूसरा परशुराम बनकर जंगल जंगल में घूमता हुआ धनुर्विद्या का सबसे महान ज्ञाता होता। तो अब आप सोच सकते हैं कि जिस योद्धा की तारीफ खुद श्री कृष्ण कर रहे थे, जिस योद्धा को खुद श्री कृष्ण को अपने सुदर्शन चक्र से मृत्यु देनी पड़ी, और जिस योद्धा की तुलना खुद श्री कृष्ण ने भगवान परशुराम से की थी, वह योद्धा आखिर कितना महान होगा। इसके विपरीत कर्ण की बात की जाए तो महारथी कर्ण कुंती के गर्भ से पैदा हुए थे, लेकिन यह भगवान सूर्य के अंश थे। कर्ण को जन्म से ही चमत्कारी कवच और कुंडल प्राप्त हुए थे, जो अमृत से बने हुए थे और जिनके रहते कर्ण को मारना असंभव था। लेकिन कर्ण के जन्म के तुरंत बाद ही लोकलाज के भय से कुंती ने कर्ण का परित्याग कर दिया था और एक सूत पुत्र के रूप में कर्ण का पालन पोषण हुआ था।
बाल्यावस्था में कर्ण ने भी गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा ग्रहण करने का आग्रह किया था, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने कर्ण को भी शिक्षा देने से मना कर दिया था। फिर एक ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण ने भगवान परशुराम से शिक्षा ग्रहण की और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बने। गुरु परशुराम जी ने कर्ण की निष्ठा, युद्ध कौशल और बाहुबल और उसके पौरुष को देखते हुए उसे अपने परशु को छोड़कर बाकी सभी दिव्यास्त्र दे दिए थे, जिसमें अजय भार्गव अस्त्र भी मौजूद था, जो ब्रह्मांड में केवल गुरु परशुराम ने कर्ण को ही दिया था। यह वही दिव्यास्त्र था जिसने अर्जुन को भी डरा दिया था और अर्जुन रणभूमि छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो गए थे। कर्ण के पास भगवान परशुराम का विजय धनुष भी था, जिसके रहते कर्ण को हराना किसी के लिए भी नामुमकिन था। इसीलिए कर्ण को महान धनुर्धर और युद्ध कौशल में पारंगत कहा जाता था। लेकिन अर्जुन भी भगवान इंद्र के अंश पुत्र थे। इसीलिए अपने पुत्र को जिताने के लिए इंद्रदेव ने ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण से कवच और कुंडल दान में मांग लिए थे। और खुद श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को ये बात बताई थी कि अगर कर्ण के पास उसके कवच और कुंडल मौजूद होते तो तुम्हारा गांडीव और मेरा सुदर्शन चक्र भी कर्ण के कवच और कुंडल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे और पूरे ब्रह्मांड में कर्ण को हरा पाना नामुमकिन हो जाता। वहीं महाभारत के युद्ध में कर्ण को हराने के लिए श्री कृष्ण ने भी कर्ण के साथ छल किया था। तो यह सब घटनाएं देखने के बाद कहा जा सकता है कि कर्ण वास्तव में महाभारत काल के सबसे बड़े और महान योद्धा थे, जिन्हें हराने के लिए और जिन्हें मारने के लिए खुद भगवान और देवताओं को भी कई बार षड्यंत्र और माया रचनी पड़ी। तो भला एकलव्य कैसे कवच और कुंडल के रहते कर्ण को मार सकते थे? दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि अब आप समझ गए होंगे कि एकलव्य तो क्या, खुद भगवान भी कर्ण के कवच और कुंडल के रहते उन्हें हानि नहीं पहुंचा सकते थे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करके अपने हिंदू धर्म की महिमा को सभी लोगों तक पहुंचाइए।